एक छोटे से गांव में गधा और लोमड़ी रहते थे। गधा बड़ा मेहनती था और हमेशा किसान की सहायता करता था, जबकि लोमड़ी धोखाधड़ी में माहिर थी। उसके पास चालाकी से पैसे कमाने का कुशलता था। गांव में एक बार बड़ा मेला आया, जिसमें खेती से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। गधा भी भाग लेने का निर्णय लिया, परंतु उसके पास कोई यात्रा करने का वाहन नहीं था। यहां तक कि उसने लोमड़ी से मदद मांगी। लोमड़ी ने बड़े आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर केवल एक शर्त पर। तुम मुझसे अपना सिर बाल काटवा दो, मैं तुम्हारे ऊपर सवार हो जाऊंगी। गधा मुसीबत में था, इसलिए वह उसकी शर्तों को मान लिया। लोमड़ी उसकी पीठ पर बैठकर मेले की ओर गई और उसने उसका सिर बाल काट दिया। लेकिन जैसे ही उसने सिर बाल काटे, वह गधे की पीठ से उतरकर दौड़ लगाने लगी। गधा उसकी चालाकी को समझ गया और अगले मेले में प्रतियोगिता में भाग लिया। गधा ने अपनी मेहनत और समझदारी से प्रतियोगिता जीत ली और पहले पुरस्कार की सबको आश्चर्यचकित कर दी। लोमड़ी की धोखाधड़ी से उसके पास कोई समर्थन नहीं था और वह हार गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और सजगता हमेशा काम आती है और जालसाजी से आगे बढ़कर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक खूनी डायन रहती है जो रात के समय बाहर निकलती थी और गांव के लोगों को परेशान करती थी। गांव के एक युवक नामकरण ने खुद को साहसी साबित करने का निर्णय लिया कि वह खूनी डायन की पहेली को हल करेगा। वह रात के समय हवेली में चुपके से घुसा और देखा कि एक वृद्ध महिला वहां बैठी हुई थी। महिला ने उसे देखकर कहा, तुमने साहस दिखाया युवक। मैं वास्तविकता में एक खूनी डायन नहीं हूं, बल्कि मैं एक मैजिकल दयान हूं जो तुम्हें एक अद्भुत वरदान देने आई हूं। महिला ने उसे एक पुराने खत में दिया और कहा, इस खत को खोलकर तुम वरदान का पता लगा सकते हो। युवक ने खत को खोला और पढ़ा, यदि आप इस वरदान का उपयोग समझ जाते हैं तो यह तुम्हारे और तुम्हारे गांव के लोगों के लिए बड़ी सुख संपत्ति लाएगा। युवक ने वरदान का सही उपयोग करके और वरदान में उसने मांगा कि यह भूतिया हवेली खत्म हो जाए और यहां पर खूनी डायन का नाम मिट जाए और गांव के सभी लोगों से डायन का डर निकल जाए। अब वह गांव को उन्नति की दिशा में अग्रसर किया और सभी को खुशियां दिलाई। भूतिया हवेली की कहानी फिर कभी गांव में डरावनी नहीं रही और उसे सुखमय हवेली कहा जाने लगा।